बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद नकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब्स काउंटर। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केपीके में जो वापटा की वैकेंसीज आई हैं इनके बारे में, और इस जॉब पे आपने अप्लाई कैसे करना है इस बारे में। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको हर चीज़ की बआसानी समझ आ सके। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं ऐड की बात करता चलूँ तो ऐड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, देन आप इस ऐड को आप बआसानी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये पेस्को कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं। इसमें व्यूअर्स उन्होंने मेंशन किया है असिस्टेंट लाइन मैनेजर, लाइनमैन की जॉब है, सॉरी ALM इसकी जॉब है। जो क्वालिफिकेशन इसके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उसके लिए मैट्रिक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने ये लिखा है कि एज जो आपकी होनी चाहिए वो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन, जो 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो ऐड करके आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है फिजिकल पैरामीटर्स, मेडिकल कैटेगरी आपकी जो है वो A होनी चाहिए। हाइट आपकी जो मिनिमम आपकी हाइट जो है वो 5 फीट और 4 इंचज़ आपकी होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 32 इंचज़ होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स चार्ट ये आपका होना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स फिजिकल टेस्ट के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि रनिंग आपकी 800 मीटर्स होनी चाहिए इन 5 मिनट्स। पुशअप्स और डांस जिसे कहते हैं 20 इन अ सिंगल अटैम्प्ट इन 3 मिनट्स आपके होनी चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ वेट 30 kg इन सिंगल अटैम्प्ट। डिगिंग आपकी होनी चाहिए 1 डिच ऑफ लेंथ, डेप्थ एंड विड्थ 2 by 2 फीट होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइंबिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, टावर लैडर अप टू 10 फीट, वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट आपकी होनी चाहिए, पुलिंग ऑफ वायर्स 1 स्पैन ऑफ 100 फीट। वैकेंसीज की बात करता चलूँ, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता चलूँ व्यूअर्स, तो 2500 से ज़ायद वैकेंसीज हैं इसमें, जिसमें ओपन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो 1877 है, मिनॉरिटी कोटा के लिए 125 हैं और 20% जो ECQ के लिए हैं 5% जो कि 500 वैकेंसीज हैं। उसके बाद व्यूअर्स मैं बात करता चलूँ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो एक्स फाटा के हैं वो इन एलिजिबल हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है कि अंडर द पोस्ट अंडर अपॉन कोटा विल बी फिल्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस in accordance with available allocated vacancies of the concerned district. उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने ये लिखा है कि दिस सर्विस इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन लमसम पे पैकेज, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि आपको यानी कि रेगुलराइज कर दिया जाएगा इन फ्यूचर आपको आपकी सर्विस देख के। एज रिलैक्सेशन उन्होंने आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन एलोकेट की है, किन के लिए, स्केड्यूल कास्ट के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। उसके बाद व्यूअर्स मैं बात करता चलूँ, उन्होंने ये लिखा है 5 नंबर पॉइंट्स पे कि रिक्रूटमेंट विल इनिशियली इन्वॉल्व स्क्रीनिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, जो कि यानी कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फिजिकल जो कि आपका होगा या वेट वगैरह जो कि फिजिकल जो कि आपके होंगे वो पहले होंगे, और जो इन पे पास की जो कि फिजिकल पास करेगा वही कॉल किया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए, जो कि रिटन टेस्ट के लिए या स्किल्स के लिए। उसके बाद व्यूअर्स बात करता चलो 7 पॉइंट की, ओनली क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने 8 नंबर पे लिखा है कि कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी एनीवेयर इन KPK। नंबर 9 पे उन्होंने लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जो कि आपने अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दिया है तो आप इस जॉब पे एलिजिबल नहीं होंगे। 10 नंबर पे उन्होंने लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कैंडिडेट मे बी कॉन्टैक्ट UET पेशावर फॉर एनी क्यूरी रिगार्डिंग रिटन टेस्ट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई आपको क्यूरी है जो कि आपको नहीं समझ आ रही है, आपको किसी बारे में पूछना है, तो उन्होंने नंबर मेंशन किए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप वो पूछ सकते हैं।
तो व्यूअर्स उसके बारे में उन्होंने लिखा है ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी डायरेक्टली सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ, यानी कि यूईटी है पेशावर ऑनलाइन, जो कि उन्होंने वेबसाइट मेंशन कर दी है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आपने उस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। सर्विंग कैंडिडेट जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि एनओसी लेके अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद पेस्को रिजर्व द राइट टू कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। उसके बाद उन्होंने लिखा है नंबर 15 पे कि नो टीएडीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। डिसमिस्ड और स्क्रीनड आउट एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो व्यूअर्स ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इन पे क्या क्या लिखा है। उसके बाद व्यूअर्स मैं कुछ मेन पॉइंट्स की बात करता चलूँ तो उन्होंने ये लिखा है कि आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन स्किल टेस्ट and physical test the order of merit of candidates applying under employee children quota will be prepared as per priorities mentioned in the rules और SOP। जो कि आप जब रिटन टेस्ट और आप फिजिकल टेस्ट पास कर जाएंगे उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं जो कि पेस्को में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके बच्चों की जो सीट्स हैं वो सेपरेट होंगी और आपके जो मेरिट्स में सीट आएंगी वो सेपरेट होंगी। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने ये लिखा है एनी लिटिगेशन पर्टेनिंग टू रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी विल बी डील बाय देम एट देयर ओन कॉस्ट विदाउट एनी लाइबिलिटी व्हाटसोएवर ऑन पेस्को। नंबर 22 पे उन्होंने लिखा है ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई ए फ्रेश इफ दे फुलफिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं देन आप दोबारा इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है हाउ टू अप्लाई। बेसिकली इन्होंने एक वेबसाइट मेंशन किया है जो कि वेबसाइट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ uittest.pk। आपने ये वेबसाइट टाइप कर लेनी है गूगल पे जाके, उनकी डायरेक्ट जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। और विद इन 15 डेज़ यानी कि आज 13 को ये जॉब उन्होंने मेंशन पोस्ट की है, तो विद इन 15 डेज़ आपने इस जॉब पे अप्लाई करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने 489 रुपीज़ आपने यूईटी टेक्नोलॉजी में आपने यूबीएल में जाके आपने इनके इस यूईटी के नाम पे आपने डिपॉजिट करवाने हैं इस अकाउंट नंबर पे, जो कि अकाउंट नंबर उन्होंने मेंशन कर दिया है। और आप अदरवाइज इजी पैसा या जैज़ कैश या ओमिनी मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन पेस्को हेडक्वार्टर देयरफॉर एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई डायरेक्टली टू यूईटी ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने नहीं हैं। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने 4 नंबर पे ये लिखा है एप्लीकेशन improperly filled up incomplete after closing date without deposit slip details or submitted by hand will not be entertained or processed। उसके बाद नंबर 5 पे लिखा है कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू SMS, यानी कि आपको SMS आ जाएगा आपकी रोल नंबर स्लिप के बारे में। उसके बाद नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड बाय द टू कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न और स्क्रीनिंग टेस्ट थ्रू पोस्टल कोरियर और मीन्स। उसके बाद 7 नंबर पे लिखा है व्यूअर्स उन्होंने ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर रिक्विजिट सर्टिफिकेशन मैट्रिक सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल। यानी कि जिन्होंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट कर लिया वही सिर्फ इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। तो मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ uittest.pk, उस पर मैं आ गया हूँ। इस पे उन्होंने कुछ जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उन्होंने उर्दू में, मैं अगर पढ़ के आपको बताता चलूँ तो फॉर्म पुर करने से पहले मतलूबा फॉर्म फीस किसी भी करीबी यूबीएल बैंक अकाउंट में आपने जो ब्रांच अकाउंट उन्होंने लिखा है उसमें जमा करवाएं और अकाउंट नंबर भी उन्होंने लिखा है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा है फीस जमा करवाने के बाद बैंक काउंटर से रसीद लें जिसमें SEQ लिखा होगा, फॉर्म जमा कराने के लिए इस्तेमाल होगा। इस रसीद और SEQ नंबर को अपने पास संभाल के रखें और किसी के साथ शरीक ना करें। आपने किसी से ये आपने शरीक नहीं करना, आपने उसे नहीं बताना इसके बारे में। SEQ नंबर लेने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करके फॉर्म फिल करें। तो व्यूअर्स उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉर ऑनलाइन अप्लाई उन्होंने ये लिखा है कि मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, DMC आपकी होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद नंबर 2 पे लिखा है उम्मीदवार की तस्वीर, यानी कि आपकी जो है वो तस्वीर होनी चाहिए जिसकी आप स्कैनिंग कर सकते हैं या मोबाइल से आप लेके आप उसे अपलोड कर PC में सेव कर सकते हैं।
उसके बाद शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और डोमिसाइल आपका होना चाहिए। आपने इन सारों की जो है वो आपने एक स्कैन करवा लेनी है या पिक्चर्स लेके आपने अपने पीसी या मोबाइल में आपने सेव कर लेनी है, वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स यही तो उन्होंने लिखा। उसके बाद आपने अपनी फ़ीस जब जमा करवा लेनी है तो आपने अप्लाई फॉर असिस्टेंट लाइनमैन, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा SCQ के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपने SCQ नंबर, आपने वो जो आप जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे आपके पास SCQ आपके पास आ जाएगा, आपने वो नंबर को इधर लिख लेना है, SCQ नंबर। उसके बाद इन उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने इधर नंबर अपना शनाख्ती कार्ड का लिख लेना है विदाउट डैशेज आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इधर टाइप कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आपका इधर आ जाएगा मोबाइल नंबर आपने इधर लिख लेना है, जो कि आपका नंबर बंद ना हो, आपने ये मेक श्योर कर लेना है, आपने अपना मोबाइल नंबर इधर मेंशन कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने इधर जो यानी कि सिक्योरिटी कोड नीचे खाने में लिखें, यानी कि इधर जो सिक्योरिटी कोड इधर शो हो रहा है आपने वो इधर लिख लेना है। लेट्स सपोज 4G5PWJ, आपके सामने ये कोड है, आपने ये लिख लेना है। उसके बाद व्यूअर्स ये लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लेट्स सपोज मैंने तो अब डिपॉजिट नहीं करवाई क्योंकि आज ही ये जो जॉब है ये पोस्ट की है उन्होंने, तो आप कल से बैंक्स ओपन होंगे तो कल बैंक में डिपॉजिट करवा के आपको SCQ आएगा। SCQ के आपको टाइप करने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका फुल नेम, आपका फादर नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, आपके कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स आपके कितने थे मैट्रिक में आपने, यानी कि उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आप अच्छे तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद व्यूअर्स आपने उनको फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आपने उनको सबमिट पे क्लिक कर लेना है, जो भी आप जब कंप्लीट आपने, लेकिन आपने फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने अच्छे तरीके से उसे एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के बाद आपने उसे सबमिट करना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक उसमें ना हो। तो व्यूअर्स यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।